हेलो गाइस, आई एम जलज। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो कि हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से। मतलब आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और आप उसको कैसे कैसे मतलब इस्तेमाल चीज़ों को अपने पर्टिकुलर यूज़ में डाल सकते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट एक एक एज ए बिज़नेस है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों दोनों ही गेम में खेल सकते हैं। तो अगर इनकेस अगर आप शॉर्ट टर्म है और तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों पर हम मेनली चर्चा करेंगे। देखो, शॉर्ट टर्म है तो सबसे पहले आपको स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस सीखना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस में स्टॉक का थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस लोगों को लगता है कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आना चाहिए, आपको ज्ञान थ्योरी आनी चाहिए। आपको मतलब देखो, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं पर आपको किस तरह से उनको बेसिक इस्तेमाल करना है। देखो, सिंपली लोगों से पूछते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो अगर बहुत सारे लोग इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी नहीं बता पाते। जैसे जैसे कि अभी कोरोना के बाद बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनका उनका ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे कि हमारे पास लार्सन टर्बो है। लार्सन टर्बो बहुत टाइम से नीचे जा रहा था, कोरोना से पहले भी नीचे जा रहा था। और उसके बाद मतलब जैसे कोरोना के बाद तो मतलब उसमें क्या तेज़ी आई ना, क्या गति आई, जो मतलब अब नॉन स्टॉपेबल है। अभी ऐसे को एल आने वाले टाइमों में मेरे को लगता है उसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी क्रॉस कर देगा। तो जैसे आपको स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस नहीं आता है तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। शायद लॉन्ग टर्म में उतनी दिक्कत नहीं हो, पर शॉर्ट टर्म पे जैसे 1 से 2 साल के बीच में आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा आपका पैसा फंसा हुआ है। तो वो आप उसका अगर पैसा स्टॉक नहीं चल रहा तब भी आपको एज ए अपॉर्चुनिटी लॉस है, उसमें भी है। दूसरी हम चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस का कहीं ये मतलब नहीं है कि आपको स्टॉक के बारे में जैसे स्टॉक का प्रॉफिट ईयर राइज कर रहा है या फिर एज ए सेल्स राइज कर रही है। देखो, ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें तो सब बता देते हैं, सब बता देते हैं और दिख भी जाती हैं कि आप बिजनेस चैनल में देखेंगे। पर देखो, कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है, कंपनी की जैसे जो चीज़ें होती कंपनी को, जैसे जो सेल्स को जो अफेक्ट करती है, वो क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। जैसे एक आईटी कंपनी को एज ए यूएसडी आईएनआर, जैसे इंडिया की डॉलर आईएनआर की जो एक्सचेंज रेट है वो एक अफेक्ट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकेस अगर यूएस डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है तो इन कंपनियों का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकेस अगर आप कोई रबर इंडस्ट्री या फिर कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख रहे हैं तो उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि वो जो रॉ मटेरियल है वो एक रबर यूज़ करते हैं। तो रबर के इनकेस अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके अगर मार्जिन्स पे इफेक्ट आएगा और शायद सेल्स पे भी इफेक्ट आ जाए। और तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम शॉर्ट टर्म बेसिस जो हम ट्रेड्स लेते हैं, उस ट्रेड्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर लिमिट में है। कि जैसे कि मैं हमेशा जो ट्रेड लेता हूँ वो मेरा 10 to 15,000 है। 15,000 मैक्सिमम मैं किसी शॉर्ट टर्म ट्रेड में कभी नहीं डालता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब इनकेस अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो 15 जो भी पर्टिकुलर आपका अमाउंट है उससे ऊपर उस ट्रेड में नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड में एक्सेसिवली मनी डाल देंगे और इन केस अगर वो स्टॉक अगर गिर जाता है, देखो बढ़ जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि तब वो एक पर्टिकुलर ट्रेड ही आपको सबसे बड़ा लॉस कर देगी। क्योंकि अभी जैसे इसका एग्जांपल दूंगा, अभी जैसे रिसेंटली एक अदानी के काफ़ी स्टॉक्स हैं। अदानी के स्टॉक्स मतलब रोज़ ही ऊपर जा रहे हैं 5% 10%। तो लोग मतलब उसमें काफ़ी ग्रीड फैक्टर आ जाता है, लोगों का इमोशंस लोगों को प्ले करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि हम अगर ये स्टॉक है आज ले लेते हैं, आज लगा लेते हैं इसमें 1 लाख रुपए, कल हम इसमें 10% बढ़ जाएगा तो 1,10,000 हो जाएंगे। तो यार किसको का क्या पता है, कल अगर स्टॉक नहीं बढ़ा 10% और 10% की जगह गिर गया 10% गिर गया तो आपके तो पैसे 90,000 हो गए। तो फिर उसको क्या करेंगे। तो ये देखो, ग्रीड फैक्टर कभी आप इस्तेमाल नहीं करना। एज स्टॉक मार्केट को आप एज ए बिजनेस यूज़ करेंगे तो शायद तक आप लॉन्ग रन में पैसा कमा पाएंगे। पर अगर आप इमोशंस में बन जालो जाल में आ जाओगे तो शायद तक कभी कुछ ना कर पाओगे। और चलिए अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि तो अभी तो प्रेजेंट मार्केट में रोज़ रोज़ गैप अप हो रहे हैं या फिर या तो फ्लैट ओपनिंग हो रही है। पर
अगर आप पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे 6 से 8 महीने पहले, अभी भी जब मार्केट में कुछ वॉलिटिलिटी बढ़ गई थी तो हमने देखा था कि कई बार मार्केट कोरोना के बाद भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, मतलब 2% या 4% ओपन। तो यार ऐसी जो जब स्थिति होती है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तब देखो बहुत सारे स्टॉक 5%, 10% कॉमन है, इतना खुल ओपन होते हैं और फिर उनका ट्रेंड ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ट्रेंड एटलीस्ट लाइक फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर 1 मंथ 2 मंथ ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लॉसेस काटने पड़ेंगे। तो आप उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए हमेशा तैयार रहिए कि इन केस अगर ये स्टॉक पर्टिकुलर इस लेवल से तोड़ देता है, लाइक 10% या 15% का अगर मार्क तोड़ देता है मैं तुम्हारी आपके बाई से, तो आपको उससे एग्जिट कर देना है। इन एनी केस आपको अपने इमोशंस को नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना। इन केस अगर आपका स्टॉक 10%, मिनिमम 10% या 20% कितना भी जैसे आपका पोजीशन साइज है उसके अकॉर्डिंगली तोड़ देता है, तो आपको एग्जिट कर देना, बेझिझक एग्जिट कर देना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और सबसे अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट चीज़ जो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखो स्टॉक में बाय कब करना है, एंट्री कब बनानी है, ये तो सब बता देते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा स्टॉक में एग्जिट कब करना है। अगर आप स्टॉक में एग्जिट नहीं करेंगे ना, तो आपका कभी प्रॉफिट बुक नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो जो भी उसमें जो पैसा बना है वो सब मार्केट का है, और जब तक आप स्टॉक को एग्जिट नहीं करेंगे तब तक उसका आपका पैसा रियलाइज़ नहीं होता। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तो आपको जिस स्टॉक के अंदर जैसे कोई ट्रेड ली है, इवन इफ आपका कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक है जिसमें आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो गया है, तो इन केस अगर आपकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है शायद, तो आपको लॉन्ग टर्म पे ये थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक में एग्ज़िट कब करना है, या तो आप ये ध्यान कर रखें कि हम उसमें एग्ज़िट करेंगे जब पर्टिकुलर अमाउंट हमारी डबल ट्रिपल या 4 गुना हो जाएगी, या फिर हम 10%, 40%, 30% जितना भी है आप मान के रख रहे हैं उतना, टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस जो भी पी रेशो के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो वो आपको एग्जिट स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, और या फिर आपकी टेक्निकल एग्जिट स्ट्रेटजी फंडामेंटल एनालिसिस अकॉर्डिंग हो सकती है कि इस कंपनी में कि सेल्स कम होने लग जाएंगी, या फिर अगर रेवेन्यू सेल्स की जो डिग्रोथ होने लग जाएगी, या फिर आपके मार्जिन्स पे इफेक्ट आने लग जाएगा, तब हम इस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे। क्योंकि जब तक आपका कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है इस स्टॉक के अंदर, तो आप शायद तक कभी प्रॉफिट्स का रियलाइज़ कर ही नहीं पाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे 5-6 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इनकेस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय।